नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ विकास बागदरे। आज हमारे साथ हमारे घनिष्ठ मित्र नितिन जगताप जी जुड़े हुए हैं, जो आज देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े तथा लॉकडाउन की स्थिति से जुड़े तमाम प्रकार के सवाल करेंगे। तो इनके सवाल और कुछ बातें रहेगी जो विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आगे नितिन जी आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर जी बताइए। क्या मोदी जी ने 21 तारीख को लॉकडाउन किया वो करना सही था आपके हिसाब से? देखो, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया, मतलब देश नहीं विदेश की भी हम चर्चा करें तो चाइना में सबसे पहले दिसंबर में ये वायरस कोरोना वायरस आ चुका था। क्योंकि अलग अलग स्टेट में या अलग अलग देशों में ऐसी स्थिति बन रही थी कि लॉकडाउन करना चाहिए, पर देश दुनिया ने कोरोना को इतना सीरियस लिया ही नहीं। कोरोना को इतना सीरियस लिया ही नहीं। पर जब चाइना में ऐसी महामारी फैल गई, और इस कोरोना वायरस की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहाँ की चाइना की सरकार यदि कंट्रोल नहीं कर पाई, तो जब हमारे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और तमाम प्रकार के देशों ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया, और तभी हमारी मोदी सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें थी उनको रद्द करी सबसे पहले। और जो मेरे हिसाब से या मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी ने सबसे पहले यदि सटीक काम किया है तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया। तो जो यदि आज हम खड़े हैं, या हमारा आंकड़ा आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि 37 से 38 हजार जो कोरोना पेशेंट है, ये स्थिति यदि लॉकडाउन उस टाइम पे 24 मार्च को नहीं कर दे तो शायद यही 70 से 80 हजार पे जाता आंकड़ा। क्या तो मोदी जी के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है 24 मार्च को डिसीजन, मेरा पर्सनली मानना है कि ये डिसीजन उनका बहुत ही सही था। सर, कोरोना को चलते अगर देखा जाए तो चीन में ये वायरस लगभग वहाँ पहले से ही आ चुका था। जी। तो देश में लॉकडाउन की स्थिति 1 महीने पहले से ही बन सकती थी। क्या इस शब्द पे आप कुछ कहना चाहें? देखो साहब, मैं आपको बता दूं कि देश अपने यहाँ पहली बात तो हिंदुस्तान की पॉपुलर देखा जाए 2011 के रिपोर्ट के अनुसार या जनगणना 2011 के अनुसार तो देश में 125 करोड़ जनसंख्या थी। और 125 करोड़ जनसंख्या में हम आपको यह भारत सरकार की लिस्ट उठा के देखेंगे तो 75% जनसंख्या तो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और इसमें भी रोजमर्रा वाली जो अपनी लेबर है, मजदूर है, इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही चल रही है। और उससे बड़ी बात कि हमारे पास इसमें इंडस्ट्रियल या औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जहाँ पर लोगों को रोजगार मिले। और यदि हम ये लॉकडाउन पहले ही लगा देते तो शायद हो सकता है कि हमारे देश में और इससे पहले हालात खराब होता तो खाने पीने की समस्या होती। तो मोदी जी ने जो भी कार्य किया वो सही किया है। और ये लॉकडाउन लगाया उसी टाइम पे लगाया जब हमें आवश्यकता थी, क्योंकि देश दुनिया में तो पहले ही लॉकडाउन लग चुका था। पर मोदी जी ने ये जो निर्णय आज लिया वो हिसाब से और सही टाइमिंग के साथ लिया कि जब अब दिसंबर की बात थी, दिसंबर के बाद से पहले यदि आप मार्च में लगा रहे तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है साहब। जिस टाइम पर भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी तब अमेरिका 1 लाख पेशेंट पहुंच चुका है। लॉकडाउन लगा उस स्थिति में उस हालात में 1 लाख पेशेंट अमेरिका में पहुंच चुके थे जी। फ्रांस 80,000 के लगभग पहुंच चुका था जी। और दूसरे देश जी जो इस कगार पर थे कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। क्या आर्थिक स्थिति को लेकर मोदी जी पास कोई ऐसा प्लान था कि जिससे वह देश की जनता को एक साथ लेकर चल सके? देखो, मोदी जी के पास वैसे तो ग्राउंड रिपोर्ट हमने भी सर्च करी। जैसे हम उत्तर प्रदेश भी गए थे, लखनऊ भी गए थे, दिल्ली से भी कुछ खबरें आ रही थी हमारे पास, और राजस्थान भी गए। तो इन सारी क्षेत्रों से हमें पता चला, और हमने बहुत सारे सचिव या केंद्र सरकार में जो सचिव रहे हमारे, और हमारे कई सारे मंत्रियों से भी हमने चर्चा करी, तो उन्होंने बताया कि मोदी जी का जो प्लान था वो एग्जैक्ट प्लान था, और उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिए गए वो एक्चुअल में सही थे। और रही बात प्लान की, तो मोदी जी के पास हर स्टेप के बाद एक स्टेप के प्लान था। जैसे आप देख लो 24 मार्च को, पहले 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया। जनता कर्फ्यू में लगाने के बाद ही उन्होंने पहला प्लान देश की जो 125 करोड़ जनसंख्या थी उनको मैसेज उन्होंने दे दिया कि हालात यदि खराब होते तो कोरोना जैसी स्थिति को निपटने के लिए हमारे पास 3 से 4 प्लान रहे। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हर एक प्लान के बाद एक दूसरा प्लान देते रहे। और ऐसा नहीं, मोदी जी ने देश की जो 125 करोड़ जनसंख्या उनको संबोधित भी करते। जैसे आप अमेरिका चले जाइए, रूस चले जाइए, दूसरे देशों में जाओगे तो दूसरे देशों में क्या होता है कि वो कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने आकर सिर्फ मीडिया से बात करते, न कि जनता के। और मोदी जी की सबसे बड़ी लोकप्रियता यही है कि मोदी जी डायरेक्ट जनता से जुड़ते। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में आप जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, इधर बिहार या हिमाचल प्रदेश कहीं भी स्टेट में जाओगे
तो वो सबसे पहले वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करते हैं, यहाँ तक कि जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, जो सफाई कर्मी, उनसे भी उन्होंने बात करी। तो ये मोदी जी की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है, इसी के चलते उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। तो आप ये कहना चाहते हो कि मोदी जी हर वर्ग के लोगों से जुड़े हुए? जी जी, उनकी यही लोकप्रियता है बिल्कुल। दूसरी तो देशों में। हम ये कहना चाहेंगे कि साहब फिर जब महाराष्ट्र में, जी मुंबई में जब प्रवासी मजदूर जब रोड पर आए, जी। तब आपके मोदी जी कहाँ थे? साहब देखिए, ये तो स्थिति कंट्रोल यदि हम करते, यदि मान लो कंट्रोल करते, तो आप तो महानगरों में आप देखेंगे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, ये सब सारे क्षेत्र के महानगरों की श्रेणी में थे। और महानगरों की श्रेणी में पहले से हमें पता था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे ही मोदी जी ने बंद करे थे, तो वहाँ की जो जनसंख्या थी, वो तो लोग वैसे ही घबरा रहे थे कि क्या किया जाए। और यदि उन लोगों को यदि आप अलग अलग क्षेत्रों में लाते हो, तो हमारे देश में 28 राज्य, 28 राज्य, और सबसे ज्यादा देखा जाए तो 15 करोड़ तो जनसंख्या हमारे महाराष्ट्र की, और 1500 करोड़ जनसंख्या में रोजमर्रा के मजदूर है। और यदि उनमें से 1-2 पेशेंट यदि निकलते, तो देश के हर कोने में कोरोना जैसे मरीज फैलने की संख्या होती। तो मोदी जी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था, यह कोरोना, और कोरोना इतना सीरियस देश दुनिया ने सीरियस लिया ही नहीं था कोरोना को। ये दिसंबर से चलता आ रहा था कि ठीक है, चाइना में ये महामारी फैली हुई, चाइना में कंट्रोल करेगा। फिर पता चला रूस चले गए, पाकिस्तान चले गए, तो अलग अलग देशों में गया। तो वहाँ के जो राजनेता थे, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उन्होंने हर एक स्टेप के बाद सीरियस लेना। पर आज की स्थिति ऐसी है कि पूरी दुनिया इस महामारी से बची नहीं है साहब, पूरी नहीं बची। तो हर एक अपने राज्य के प्रधानमंत्री अपने अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे, किसी का एग्जैक्ट प्लान नहीं है। जैसे आप देखो, जो अपने यहाँ देखो पंचवर्षीय योजनाएं रहती है, तो अपन क्या प्लान या टारगेट देखते हैं कि साहब इसमें हमारी ये टारगेट्स रहेंगे, या हमारे कृषि के क्षेत्रों को हम यहाँ ले जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया को वहाँ ले जाएंगे। पर कोरोना को लेकर किसी भी देश, आप इंडिया की बात नहीं, पाकिस्तान चले जाइए, चाइना चले जाए, रूस चले जाए, अमेरिका, कहीं से भी किसी भी देश की वैसे एग्जैक्ट प्लान नहीं, अपने अपने स्तर पे हर क्षेत्रों को देखते हुए उन्होंने प्लान किया। आपने ये कहा था कि मोदी जी का एक प्लान बना हुआ है जी, जिसको मायने रखते हुए उन्होंने आगे लॉकडाउन की सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। जी जी, तब उनके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि इन प्रवासी मजदूरों का क्या होगा, और देश में कहीं ऐसे जो फंसे हुए हैं, जी। क्योंकि देश में 65% आबादी जो मजदूर वर्ग है, जो देश को आगे लेके जा रही है। जी जी। तो उस विषय पे मोदी जी ने कुछ प्लान नहीं किया था क्या? देखो साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा ही आप देखोगे तो केंद्र सरकार की तो ये जवाबदारी होती है। केंद्र सरकार के अलावा भी राज्य सरकारों को सबसे पहले अपना दायित्व लेना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी पे आरोप या प्रत्यारोप लगा ही नहीं सकते। आप ये बोल ही नहीं सकते कि मोदी सरकार ने कुछ कर रही है, राज्य सरकार ने करी, क्योंकि हर राज्य सरकार का तो हक है कि केंद्र सरकार से ये तो बात मदद दे। हाँ? यदि आपसे स्थिति नहीं संभलती है और किसी राज्य स्तर पे आपकी सिचुएशन नहीं संभल रही है, तो आप केंद्र सरकार से मदद ले सकते हो। पर सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पे उंगली उठाना, ये अपने आप में एक चुनौती भरी बात है। नहीं, तो आपने कहा कि आपका एक बतौर प्लान के मुताबिक सब कुछ हुआ है। जी। तो राज्य सरकार को ये पूरा क्लियर नहीं था क्या? डाटा आपने दिया नहीं था क्या? ऐसा आप अलग अलग राज्यों को देखोगे, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं अभी बता रहा हूँ कि दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्रियों से या उनके प्रतिनिधित्व जो थे, उनसे हमारे मोदी सरकार ने बात करी, उनसे चर्चा करी। सारी चर्चाएं करने के बाद ही आज हम इस स्थिति पर पहुंच पाए। क्या वीडियो को कंप्लीट कर